प्यारे बच्चों नमस्कार। नेस की तैयारी के लिए चौथे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे कक्षा 8 विज्ञान की तैयारी। तो हमने 60 प्रश्न हल पहले कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 61 से लेकर के 80 तक 20 प्रश्न और। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 61वां। जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई 20 मीटर से नीचे फेंकते तो ज़मीन पर पहले गिरेगा। तो प्यारे बच्चों, जो ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरते हैं तो उसका गिरना जो है वो उसके भार पर निर्भर नहीं करता। दोनों एक साथ गिरेंगे। गिरेंगे? दोनों एक साथ गिरेंगे। तो आगे है 62वां। एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व शोषण के कारण क्या होगा? आटा सूख जाता है, आटा फूल जाता है, आटा पिचक जाता है, आटे में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ईस्ट जो है वो जनन करता है और शोषण करता है। शोषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ता है? वो CO2 गैस छोड़ता है। तो CO2 गैस के निकलने के कारण आटा है वो फूल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे नेक्स्ट। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर की वायु पूरी तरह से निकाल दी जाए तो पास खड़े व्यक्ति की अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी? तो प्यारे बच्चों, अगर बर्तन के अंदर से पूरी की पूरी हवा निकाल दी जाए तो वहाँ निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात। और आपको पता ही है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर निर्वात हो जाएगा। और निर्वात के अंदर ध्वनि जो है वो गमन नहीं कर सकती। माध्यम होना चाहिए, या तो उसका द्रव हो, ठोस हो, गैस हो। तो हमने उसकी पूरी हवा निकाल दी, इसका मतलब वहाँ अंदर क्या हो गया? निर्वात हो गया। तो ध्वनि यहाँ पर क्या है? सुनाई देना बंद हो जाएगी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में? तो आपको जो सूर्यास्त जो है वो, अगर आप शुक्र पे हैं तो आपको दिखाई देगा पूर्व दिशा में। किस दिशा में दिखाई देगा? पूर्व दिशा में। उल्टा दिखाई देता है पृथ्वी से। एक मिनट, आप शुक्र ग्रह पे तो अपने आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देता है पृथ्वी से। तो पृथ्वी पर पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, लेकिन वहाँ पर सूर्यास्त होता है क्योंकि वो उल्टी दिशा में चक्कर काटते हैं। रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बता सकते हैं। एक साल में 365 से 1/4 दिन में पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर काटती है। तो एक साल हो गया, तो 12 वर्ष की है तो 12 चक्कर काट लिए उसने पृथ्वी के साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है 66वां। वो जो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे? ई रिक्शा, कार, स्कूल बस, स्कूटर? तो प्यारे बच्चों, ई रिक्शा का प्रयोग करे। वो स्कूल जाने के लिए न कार चलाए, न स्कूल बस जाए, न स्कूटर से, तो ई रिक्शा में जाएगा तो प्रदूषण कम होगा। कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही है, किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का पेट फूल गया, उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने का कारण क्या है? गाय ने सब्जियां, फलों के छिलके अधिक खा लिए। गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक के रेपर भी खा लिए। गाय को कचरे के ढेर में कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला। गाय को कचरे में आ रही दुर्गंध के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि गाय ने जो हम क्या करते हैं, पॉलीथीन की थैली के अंदर डाल के अपशिष्ट फेंक देते हैं और गाय उसको थैली को ही साथ खा जाती है, पॉलीथीन की थैली को। तो पॉलीथीन की थैली है वो विगलित नहीं होती, पचती नहीं है गाय के शरीर में जा कर के, धीरे धीरे वो स्टोर होती जाती है और एक कठोर अंदर पदार्थ बन जाता है, वो जमेगा, धीरे धीरे उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी और गाय की मृत्यु हो जाएगी।
तो आगे है नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2, S3 पर आपतित और किन किरणों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। केवल S1 में केवल S1 था, S3 में केवल S2 था, S3 में सभी तीनों पृष्ठों में। तो प्यारे बच्चों, पृष्ठ कैसा भी हो, अगर कोई पृष्ठ चमकीला है तो उससे आपतित किरण है जो परावर्तित होगी, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होगा, और तीनों में बराबर होगा। चाहे पृष्ठ समतल हो, चाहे उबड़ खाबड़ हो, कैसा ही हो, अनियमित हो, सभी तीनों पृष्ठों में क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये क्योंकि एक परावर्तन का नियम है, ये सभी पर लागू होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मनज में कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो प्यारे बच्चों, नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। 22 + XY होते हैं। 22 तो नर और मादा में दोनों में एक जैसे होते हैं, और मादा में XX होते हैं, और नर में क्या होते हैं? XY होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 69 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सी। एड्स किस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? साथ भोजन करने से, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, सांझे कंघी के प्रयोग से, मच्छर के काटने से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एड्स जो है वो पीड़ित के द्वारा रक्तदान, अगर पीड़ित व्यक्ति ने रक्तदान किया, उस रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, चढ़ा दिया, तो उसको हो सकता है। न तो भोजन करने से होता है साथ, न कंघे करने से होता है, न मच्छर के काटने से होता है। आगे है, पहली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी और सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत एवं सुदृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, तो निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे? सूती, नायलॉन, रेशमी, ऊनी। तो प्यारे बच्चों, हम उसे नायलॉन की रस्सी का सुझाव देंगे, क्योंकि ये नायलॉन जो होता है वो मजबूत होता है। निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताएं कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस सारणी में देख करके बताना है, एजा, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज, टाइफाइड, इनमें से कौन से 2 रोग ऐसे हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एजा है एक, तो एक टाइफाइड है। ये दोनों जो रोग होते हैं वो जीवाणुओं से होते हैं। छोटी माता, रेबीज, ये वायरस से होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो आपको पूछा है जीवाणुओं से होने वाले रोग, तो टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, हेजा विब्रियो क्लेरी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 73, निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा। निम्नलिखित में किस कार्य के फलस्वरूप आघातवर्धनीयता? कोयले के टुकड़े को पीटना, बिल्कुल नहीं होगा। लोहे के तार को खींचना, एल्युमिनियम को पीटना, पेंसिल की लीड को पीटना। आघातवर्धनीयता कैसे? जब किसी धातु को हम पीटते हैं तो उसका चादर के रूप में बदलना क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। तो पीटना एल्युमिनियम धातु है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। तो बी क्यों सही नहीं है? लोहे के तार को खींचना, इससे तो तन्यता का गुण प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पूछा है आघातवर्धनीयता का, तो पीटना आघातवर्धनीयता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे, बूजो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू की चालकता का परीक्षण किया। बूजो परीक्षण उपरांत स्वयं परीक्षित्र का तार निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जो वापस आया तो उसने देखा आलू में एक तार के चारों नीला सा धब्बा बन गया। विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय, रासायनिक, प्रेरणीय और तापीय। तो आपने देखा कि आलू के अंदर जो बंद करना भूल गया था स्वयं परीक्षित्र वो, तो आलू के अंदर एक काला धब्बा बन गया। इसका मतलब उसमें कोई नया पदार्थ बना है, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। विद्युत दर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग वह ज्ञात करने में किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है, अनावेशित है, चुंबकीय है या अचुंबकीय है। तो प्यारे बच्चों, आवेशित वस्तु की पहचान करने के लिए विद्युत दर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित भूकंप के कारण हो सकते हैं। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित भूकंप के कारण कौन कौन से इसमें से हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें से सुनामी आ सकता है, बिल्कुल भूकंप आएगा तो। वह भूस्खलन भी हो सकता है, ज़मीन ढह सकती है, और भूकंप आने से बाढ़ भी आ सकती है। बिजली नहीं चमकेगी, बिजली ये बादलों की घटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए, ब, से सही है। आगे है,
प्रश्न नंबर 77, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है। एक साथ भोजन करने तथा जल पीने से, लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से, कपड़े तथा कंघे के साझा इस्तेमाल से, बिस्तर तथा कुर्सी के साझा इस्तेमाल से। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कब फैल सकता है, संभावना की सबसे कम संभावना है। तो भोजन करने से भी, कपड़े और कंघे प्रयोग से भी, बिस्तर और कुर्सी के साथ इस्तेमाल से भी फैल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मास्क लगाना क्या है, रोकना है, तो इसके प्रयोग से नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव है। इसके लिए उत्तरदायी जो बल होता है वो होता है स्थिर विद्युत बल होता है। कौन सा बल होता है प्यारे बच्चों? आवेश के कारण ऐसा होता है। तो कंघी को सर में रगड़ने से जो बाल हैं वो आवेशित हो जाते हैं, दूर उड़ने लगते हैं, तो वो स्थिर विद्युत बल वहाँ पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे है 79, दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया। एबे सिंधु पर जल के द्वारा दाब के संदर्भ में सही कौन सा है? तो दाब सबसे ज़्यादा कौन से पर लगेगी, उसके बाद कौन से पर लगेगी? तो प्यारे बच्चों, जल के दाब के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सबसे कम दाब लगती है ए पर, इस पर, और इससे ज़्यादा ब पर, इससे ज़्यादा स पर। तो ऐसा कौन से में है? डी में नज़र आ रहा है यहाँ पर। आगे है, पहली के पिताजी अपने गांव के पास एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान करना चाहिए। पास के खाली मैदान में, पास के तालाब में, पास के खेतों में, स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। तो प्यारे बच्चों, जो फैक्ट्री में कचरा निकलेगा वो क्या है? बहुत ही हानिकारक है। तो स्थानीय प्रशासन जो होता है वहाँ का जो निर्देश दे उसके अनुसार उसको फेंकना चाहिए। तो 80 का डी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इसके 20 प्रश्न और हल किए। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखना, समझना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को भेजें। धन्यवाद।